दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। इसरो ने विज्ञान का चमत्कार दिखाते हुए पहली बार अंतरिक्ष में किसी सीड्स यानी कि बीज को ग्रो किया है। In a post on social media site X, ISRO said the cowpea seeds sprouted within 4 days and added that the leaves were expected soon. PSLV C60.4 पर लोबियों के बीज भेजे थे। इन बीजों को महज 4 दिन के अंदर अंकुरित होने में सफलता मिल गई है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। एक तो उड़ान प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया गया है कि इंडिया को देखकर 2047 के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान ने भी बोला कि हम 2047 तक एक जो है डेवलप कंट्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो भाई कहने की बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। और ये हीरो क्यों है? क्योंकि जो इनके आइडल्स हैं वो ऐसे ही हैं, गजनवी टाइप के। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, यूरोप के अंदर जाते हैं, वो हमने देखा कि वो करते हैं या रेस्टोरेंट में वो बर्तन धो रहे होते हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग क्यों नहीं यहाँ से कुछ सीख के जाते? जय हिंद दोस्तों। इसरो आए दिन कुछ न कुछ नया कारनामा कर रहा है। वहीं इसरो ने PSLV के थ्रू जो लोबिया के बीज भेजे थे स्पेस में, महज 4 दिनों में लोबिया के बीज को उगा कर दिखा दिया है। और भारत का स्पेस एजेंसी अब रशिया, चाइना और अमेरिका की तरह बहुत बड़ा आकार ले चुका है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहां पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान 2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूं, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद। बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुरबत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है। इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। जब बात होती है अंतरिक्ष में पौधे उगाने की, तो इसरो ने अब यह भी करके दिखा दिया है। और इस मामले में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। और हाल ही में इसरो ने इस बात की जानकारी दिया कि अब अंतरिक्ष में भी जीवन पनपना शुरू हो गया है। और इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में जहां पर ग्रेविटी ना के बराबर होती है, वहां पर काउपी यानी जिसे लोबिया कहा जाता है, इसी के बीज को 4 दिन के भीतर अंकुरित करके दिखा दिया है। और जल्द ही इसमें पत्ती निकलने की उम्मीद है, जिससे इसरो ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष में भी खेती संभव है। और भारत के लिए यह कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक रूस और अमेरिका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो कि अंतरिक्ष में पौधे उगा पाए हैं। इसके अलावा चीन और यूरोपीय देश, जो कि अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में
इन दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। वह खुद आज तक अंतरिक्ष में पौधा उगाने की तो बात छोड़िए, किसी बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि रूस और अमेरिका वाली इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है और भारत अंतरिक्ष में पौधा उगाने वाला तीसरा देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, हम तो अंतरिक्ष में पौधे उगा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जिसे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब अंतरिक्ष के मिशनों को हम अंजाम देंगे तो स्पेस स्टेशन में जो अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, अगर उन्हें ताजा भोजन चाहिए तो वह अपने लिए खुद फल और सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे पृथ्वी से निर्भरता कम हो जाएगी। यही सिलसिला जो है वो 77 ईयर से पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है। हमने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, चाहे हम भारत को कॉपी करते हैं या इवन हम बांग्लादेश को कॉपी करते हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी आकर यही अनाउंस किया था कि जी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सी चीजें जो हैं जो नफरत सिखाती हैं या गलत बात सिखाती हैं हटाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमने नहीं देखा। और अगर हम बात करें जो इस वक्त यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो वो शिकार खेलने आए कि शिकार होने आए पता नहीं, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब मिलने पहुंच गए। अब वो बेचारे अपनी जेब में हाथ डाल के घूम रहे होंगे कि अब मैं कैसे किस तरफ को निकलूं ना, तो वो जाते जाते भी वो, जैसे मैं कहती हूँ, अगर चिल्लर पार्टी भी करेंगे तो उन्होंने शहबाज शरीफ को गाड़ी में झूठा दिया उन्होंने खुद ड्राइव करके। मगर ये जरूर है कि कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ साहब, पता नहीं आप लोगों ने मूवी देखी है कि नहीं, अंदाज अपना अपना, उसमें कहता है ना मुगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वो शहबाज शरीफ साहब भी मेरे ख्याल है वही करते हुए दिखाई देंगे कि वो आ तो गए एक साथ तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ ये यूएई की बात नहीं है, सऊदी अरब या जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, वहां के जो भी अमीर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं या किंग होते हैं, वो यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं और हम पैसा लेकर। और अभी रिसेंटली एक मेरे ख्याल अमेरिका से कोई साहब आए थे और बताया जा रहा था, बड़ी लंबी चौड़ी रकम लिखी हुई थी, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि था कि जी उन्होंने शेर या वो मारा, टाइगर मारा था, जो अब नायाब हो गए और इस पे हमें शर्म नहीं आती। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन भी देखा, आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान के लोग अपने आप को अब भारत से कनेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। दरअसल वो कहते हैं कि हम एक ही मुल्क से अलग हुए लोग हैं, फिर भी हमारा हालत आज क्या है, फटीचर की तरह हाल हो चुका है। लेकिन भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है। भारत अमेरिका, रशिया, चीन की तरह अब स्पेस एजेंसी में बड़ा नाम रखता है और ऐसे में सिर्फ 4 दिन में अंतरिक्ष में बीज उगाना बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत लगातार स्पेस के नए नए कारनामे लॉन्च करता हुआ दिख रहा है। आने वाले 6 महीने भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें 6 अलग अलग मिशन पर काम किया जाएगा। गगनयान बहुत बड़ा मिशन बनकर उभरेगा, जिसमें एक रोबोट को भेजा जाएगा और यह उस पूरे रीजन का स्कैनिंग करके भारत को भेजेगा, ताकि वहां पर लाइफ की तलाश जारी रखी जाए। जिस तरह से अब बीज उग चुके हैं, तो गगनयान के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अब भारत एक नया कीर्तिमान रचने की तरफ अग्रसर हो रहा है। दरअसल भारत में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो स्पेस एजेंसियों के हाथ खोल दिए हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, उन हाथों को खोल दिया गया है। उसी तरह से हर अदारे, हर डिपार्टमेंट के हाथ खोल दिए हैं ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए, हर दिन नए कीर्तिमान रचने के लिए। दोस्तों आज यूरोप के देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं कि हमारे भी सैटेलाइट्स लॉन्च करवाओ, क्योंकि भारत जितना किफायती, बहुत ही सस्ते दामों पे सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, इससे पूरी दुनिया को अब सबक मिल चुका है कि सस्ते और टिकाऊ सैटेलाइट सिर्फ भारत लॉन्च कर सकता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का दिमाग है और भारत की तरक्की है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।